बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में वेलकम कहता हूँ। आज हम एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द अननोन एंगल्स इन द गिवन पेंटागन। पेंटागन हमारे पास 5 साइडेड पॉलीगॉन होती है। इसमें भी देखा हमारे पास 1 2 3 4 5 साइड्स दी हुई है और ये हमने टेबल में भी किया था। ये देखें हमारे पास पेंटागन दी हुई है और पेंटागन की जो नंबर ऑफ साइड्स है वो हमारे पास 5 होती हैं। और जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, पेंटागन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमारे पास 540 होता है। तो इधर मैं लिख लेता हूँ सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 540 डिग्री। अब जो इंटीरियर एंगल्स है हमारे पास, ये सारे हमें इंटीरियर एंगल्स दिए हूँ। मैं इनका सम ले लेता हूँ। तो इनका सम हमारे पास हो जाएगा x प्लस 150 डिग्री प्लस 95 डिग्री प्लस 145, सॉरी 95 के बाद 2x आ रहा था, 2x को मैं आगे लिख देता हूँ, और इक्वल टू 540 डिग्री। ये देखें 5 एंगल्स मैंने लिख लिए। इन 5 एंगल्स का मैंने सम ले लिया। अब ये जो x वाले दोनों एंगल हैं 2x और x, ये हमारे पास 3x हो जाएगा। इन तीनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 150 और 145, 295, 300 और ये हो जाएगा 390 डिग्री इक्वल टू 540 डिग्री। अब यहाँ से 3x इक्वल आ जाएगा 540 डिग्री। ये प्लस का राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा 390। 540 में से 390 को माइनस करेंगे तो 3x इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास 150 डिग्री आ जाएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 को कैंसिल करने के लिए मैं दोनों साइडों पर 3 से डिवाइड कर देता हूँ। यह 3 और 3 कैंसिल होके x रह जाएगा। तो x इक्वल आ जाएगा 150 पे जब 3 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास x की वैल्यू 50 डिग्री आ जाएगी। ये एक एंगल x जो है x हमारे पास 50 डिग्री आ गया, और 2x हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई x की जगह 50 लगा देंगे तो 2x हमारे पास हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 2 100, ये हमारे पास 100 डिग्री आ जाएगा। 2x की वैल्यू हमारे पास 100 डिग्री आ जाएगी। क्वेश्चन 6 देखिए, इसमें कह रहा है कैलकुलेट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग। ये जो हमें पॉलीगॉन दी हुई है इनका हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड करना है। तो देखिए ये जो हमारे पास पेज नंबर 152 है, इसके टॉप पे ये हमें कैलकुलेटिंग सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन के लिए हमें फार्मूला दिया हुआ है। फार्मूला हमारे पास n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो इन तीनों पार्ट्स में जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे ये हमारे पास होगा n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। एन यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एन नंबर ऑफ साइड्स होंगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास एन की वैल्यू आ रही है, देखें फर्स्ट पार्ट में हमें हेप्टागन दी हुई है। हेप्टागन में का हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड करना है। तो हेप्टागन के हमारे पास 7 साइड्स होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एन की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब मैं फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएगा n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। n की वैल्यू हमारे पास 7 है तो 7-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री आ जाएगा। 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 रह जाएगा मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 5 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 और 9। तो यहाँ पे हेप्टागन का जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है वो हमारे पास 900 डिग्री आ जाएगा। पार्ट 2 है, इसमें देखिए हमें 15 साइडेड पॉलीगॉन दी हुई है। तो नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास 15 है, एन की वैल्यू 15 आ गई। अब इसका सम
ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल होगा n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। n की वैल्यू हमारे पास 15 है, तो 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री आ जाएगा। 15 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 13 रह जाएगा। 13 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब मैं 13 को 180 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कि जब 13 को 118 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमारे पास आ जाएगा 2340 डिग्री। पार्ट 3 में 20 साइडेड पॉलीगॉन दी हुई है, तो नंबर ऑफ साइड्स n की वैल्यू हमारे पास 20 आ जाएगी। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स यह हमारे पास इक्वल हो जाएगा n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। n की वैल्यू 20 दी हुई है, तो 20 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 आ गया। 20 में से 2 को माइनस करेंगे तो 18 रह जाएगा। 18 मल्टीप्लाई 180 डिग्री आ गया। 18 और 180 को हम अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3240 डिग्री। क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 में कह रहा है कैलकुलेट ईच इंटीरियर एंगल ऑफ फॉलोइंग। हमने ईच इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए देखिए हमें पेज नंबर 152 में ये ईच इंटीरियर एंगल के लिए फार्मूला दिया हुआ है। फार्मूला है हमारे पास n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। ये ईच इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, तो इन तीनों पॉलीगॉन में हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। फर्स्ट जो हमें पॉलीगॉन दी हुई है ये हमें डेकागॉन है। डेकागॉन की 10 साइड्स होती हैं, तो नंबर ऑफ साइड्स n की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। ईच इंटीरियर एंगल के लिए हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। ईच इंटीरियर एंगल ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। n की वैल्यू पुट कर देते हैं। n की वैल्यू 10 दी हुई है, तो 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 रह जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 10। 180 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारे पास 1440 डिवाइडेड बाय 10 होगा। इस ऊपर वाली टर्म पे जब हम 10 को डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, तो ये हमारे पास 144 डिग्री आ जाएगा। तो ईच इंटीरियर एंगल हमारे पास 144 डिग्री आ गया। सेकेंड पार्ट में हमें 18 साइडेड पॉलीगॉन दी हुई है, तो जो नंबर ऑफ साइड्स हैं ये हमारे पास 18 आ गई हैं। अब ईच इंटीरियर एंगल के लिए हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। इंटीरियर एंगल फार्मूला हमारे पास है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। n की वैल्यू हमारे पास 18 है, तो 18 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 18 आ गई। 18 में से 2 को माइनस करेंगे 16 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 18। 16 को 180 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हमारे पास 2880 डिग्री आ गया डिवाइडेड बाय 18। अब 18 को डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास 160 डिग्री इसका आंसर आ गया है। थर्ड पार्ट में 16 साइडेड पॉलीगॉन दी हुई है, तो n की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई। ईच इंटीरियर एंगल इसके लिए मैं फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। n की वैल्यू पुट कर देते हैं 16 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 16 लगा दी। 16 में से 2 को माइनस करेंगे तो 14 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 16। 14 को 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो ये 14 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ये आ गया 2520 डिवाइडेड बाय 16। 16 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 157.5 डिग्री। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 8 इसमें क्या था, फाइंड द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ फॉलोइंग पॉलीगॉन। हमने हर पॉलीगॉन के लिए ईच एक्सटीरियर एंगल का साइज फाइंड करना है। इसके लिए देखिए हमें पेज नंबर 152 पे फार्मूला दिया हुआ है। ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 360 डिग्री पे नंबर ऑफ साइड्स को डिवाइड कर देते। तो अभी फर्स्ट पार्ट में जो हमें पॉलीगॉन दी हुई है इसकी हमारे पास 9 साइड्स हैं, तो n की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी। ईच एक्सटीरियर एंगल ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n की वैल्यू लगा देते हैं 9। तो 9 को जब 360 पे डिवाइड करेंगे, 9 का टेबल 36 पे 4 टाइम जाता है, साथ में 0 आ जाएगा तो 40 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल का साइज इसमें हमारे पास 40 डिग्री आ गया है। सेकंड पार्ट इसमें 12 साइडेड पॉलीगॉन दी हुई है, तो n की वैल्यू 12 आ जाएगी। ईच एक्सटीरियर एंगल के लिए जो हमारे पास फार्मूला है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n है। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 12 दी हुई है, तो 12 को जब 360 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का साइज 30 डिग्री आ गया। यहाँ पे 45 साइडेड पॉलीगॉन है, तो n की वैल्यू 45 आ जाएगी। ईच एक्सटीरियर एंगल ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। 360 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू अभी 45 है। 45 को हम 360 पे डिवाइड कर देते हैं। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 45, तो इसका आंसर हमारे पास 8 आ जाएगा। 8 डिग्री। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का जो साइज है वो हमारे पास 8 डिग्री आ गया है। एक्सरसाइज 11 हमारी कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज के बाद हमें एमसीक्यूज दिए हुए हैं। एमसीक्यूज में देखे जो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज इसमें कह रहा है इन अ ट्रायंगल ए बी सी। ये हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी, इसमें जो इंटीरियर एंगल एट पॉइंट है ये हमें 40 डिग्री दिया हुआ है। इसी तरह इंटीरियर एंगल एट पॉइंट बी 60 डिग्री दिया हुआ है। कहता है व्हाट विल बी द एक्सटीरियर एंगल एट पॉइंट सी। पॉइंट सी पे जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमने फाइंड करना है। तो ये हमने एक्सरसाइज में किया हुआ है कि एक्सटीरियर एंगल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, लिहाजा ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल एट पॉइंट सी ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा एंगल एट पॉइंट ए प्लस एंगल एट पॉइंट बी। ये इक्वल आ जाएगा इंटीरियर एंगल एट पॉइंट ए ये हमें 40 डिग्री दिया हुआ है, प्लस एंगल एट पॉइंट बी 60 डिग्री दिया हुआ है। तो इन दोनों का सम करेंगे तो ये हमारे पास 100 डिग्री आ जाएगा। तो ये एक्सटीरियर एंगल एट पॉइंट सी हमारे पास 100 डिग्री आ जाएगा। तो 100 डिग्री पे हम टिक या सर्कल कर देंगे। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। सेकेंड एमसीक्यूज में क्या था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इज 720 डिग्री। एक पॉलीगॉन है हमारे पास, उसके जो इंटीरियर एंगल का सम है वो हमें 720 डिग्री दिया हुआ है। एंड सम साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज 120 डिग्री। कहता है द पॉलीगॉन इज, पॉलीगॉन की टाइप हमने फाइंड करनी है कि हमारे पास कौन सी पॉलीगॉन है। उसके लिए हमें पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स मालूम होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ साइड्स मालूम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होंगी 720 डिग्री डिवाइडेड बाय 120 डिग्री। तो जब 720 पे 120 को डिवाइड करेंगे तो इसकी हमारे पास 6 साइड्स आ जाएंगी। और 6 साइड्स वाली जो पॉलीगॉन होती है उसे कहते हैं हेक्सागॉन।
तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा हेक्सागन। और ये हमारे पास ऑप्शन डी में आ रहा है। ऑप्शन डी पे आप टिक या सर्कल कर देंगे। एमसीक्यूज नंबर 3 कहता है इन द गिवन शेप सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ये हमें शेप दिए हुए, इसका हमने इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करना है। तो इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, फार्मूला हमारे पास n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, एन यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स है। तो कितनी साइड्स आ रही है शेप की, 1 2 3 4 5 6। इस शेप की 6 साइड्स हैं, तो n की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। n की वैल्यू 6 मैं इधर पुट कर देता हूँ, 6 - 2 मल्टीप्लाई 180 आ जाएगा। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 180, 4 को 180 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास 720 डिग्री आ जाएगा। तो इसका जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है वो 720 डिग्री आ गया। या हमारे पास ऑप्शन सी आ रहा है। ऑप्शन सी पे आप टिक या सर्कल कर देंगे। एमसीक्यूज 4 में कह रहा है ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज। कहता है इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास वो होती है जी तीनों साइड्स और तीनों एंगल सेम हो, क्योंकि ट्रायंगल की हमारे पास 3 साइड्स एंड 3 एंगल होते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी 3 साइड्स एंड 3 एंगल इक्वल होते हैं। तो जो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम है वो हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो 180 तब भी बनता है जब इसके तीनों एंगल 60 डिग्री के हों। 60 60 120 120 प्लस 60 180 डिग्री आ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में हमारे पास 60 डिग्री आ रहा है। 60 डिग्री पे आप टिक या सर्कल कर देंगे। इसका आंसर 60 डिग्री आएगा। यह जो MCQs 5 है इसमें क्या था, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो यह हमारे पास 360 डिग्री होता है। लिहाजा 360 हमारे पास ऑप्शन बी में आ रहा है। ऑप्शन बी पे आप टिक या सर्कल कर देंगे। यह जो MCQs 5 है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये हमने एक्सरसाइज के शुरू में जो फर्स्ट फिल इन दी ब्लैंक्स है उसमें भी किया था। देखें जो फर्स्ट फिल इन दी ब्लैंक है उसमें भी कह रहा है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। इसमें भी आंसर हमारे पास 360 आता है इस फिल इन द ब्लैंक्स में। लेकिन बुक के एंड पे इस फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर गलत दिया हुआ है, लिहाजा ये आप ठीक कर लेंगे। इसका आंसर भी 360 डिग्री आता है। तो इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 11 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।